पड़ोसन नारद मुनि। शांति 60 साल की थी। वो दूसरों की खुशियां देख बहुत जलती थी। उसके 2 बेटे और बहुएं हैं, पर दोनों भाइयों में हमेशा अनबन रहती। शांति हमेशा अपनी सोसाइटी में घूमती और इधर की बात उधर करती। उसकी इसी आदत की वजह से सोसाइटी की सभी लेडीज ने उसका नाम नारद मुनि रख दिया था। एक दिन जब वो सोसाइटी में घूम रही थी तो वहां की लेडीज ने कहा, ये देखो नारद मुनि आ रही है, पता नहीं अब किसके घर में फूट डालेगी। और बहनों, क्या हाल चाल हैं? हम तो ठीक हैं, तुम कहाँ जा रही हो? वो शर्मा भाभी है ना, उनके घर गई थी, बस अब घर जा रही हूँ। ये कहकर शांति वहां से चली जाती है। लगता है उनके घर भी लड़ाई का बीज बोकर आ रही है। सोसाइटी में एक नई फैमिली आई, अग्रवाल फैमिली। आज के जमाने में भी उनकी जॉइंट फैमिली थी। मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल के 4 बेटे और 4 बहुएं हैं। उनको एक साथ देखकर शांति की शांति भंग हो जाती है। आज के जमाने में जॉइंट फैमिली, इनकी एकता तो तोड़नी ही पड़ेगी। फिर एक दिन शांति उनके घर जाती है। नमस्ते बहन, मैं शांति हूँ, तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ। अरे आइए आइए, बैठिए। इतने में मिसेस अग्रवाल की 4 बहुएं नाश्ता चाय पानी लेकर आ जाती हैं। शांति बहन, ये मेरी 4 बहुएं हैं, आरती, पूजा, श्रद्धा और आस्था। अरे वाह, क्या नाम है सबके। इस तरह शांति आए दिन उनके घर जाया करती और मौका देखकर देवरानी जेठानी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया करती। अरे आरती, तुम सबसे बड़ी हो, पर तुम्हारी देवरानियां तुम्हारी बुराई करती हैं। कहती हैं वो बड़ी है इसलिए हम पर रौब जमाती है। कभी पूजा से कहती, पूजा, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हारी बुराई करती है। कहती है उसे अपने मायके के पैसों का बड़ा घमंड है। श्रद्धा और आस्था से कहती है, तुम्हारी दोनों जेठानियां तुम्हारी बुराई करती हैं कि तुमको कुछ काम नहीं आता। इस तरह सभी देवरानी जेठानियों को वो भड़काती रहती। फिर एक दिन शांति उनके घर आती है तो देखती है कि सभी बहुएं मिलजुल कर खाना बना रही हैं। शांति ये देखकर दंग रह जाती है कि इतना करने के बाद भी इनका रिश्ता टूटा नहीं। फिर वो उनसे कहती है, अरे वाह बेटा, तुम सबको एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तुम्हारी सास कहाँ है? माँ जी तो पापा जी के साथ कुछ काम से बाहर गई हैं। शांति सोचती है कि इन्हें तो मैं न भड़का पाई, क्यों ना इन्हें इनकी सास के खिलाफ भड़काऊं। अरे बेटी, क्या बताऊं, तुम सब इतना काम करती हो, फिर भी तुम्हारी सासू माँ तुम लोगों की बुराई करती रहती है। ये क्या कह रही है आंटी जी? माँ जी हमारी बुराई करती हैं? हाँ बेटा, जब भी मुझसे मिलती है बस तुम चारों की बुराई करती है। कहती है किसी को कुछ नहीं आता, 4 बहुएं पर कोई काम की नहीं। फिर वो वहां से चली जाती है और सोचती है इन चारों का रिश्ता नहीं टूटा तो क्या हुआ, उनका रिश्ता उनकी सास के साथ जरूर टूटेगा। फिर दूसरे दिन शांति देखती है कि चारों बहुएं अपनी सास के साथ शॉपिंग करने जा रही थीं। वो मौका पाकर श्रद्धा से पूछती है, श्रद्धा, मैंने तुम लोगों को तुम्हारी सास के बारे में बताया था कि वो तुम लोगों की कितनी बुराई करती है, फिर भी तुम अपनी सास के साथ शॉपिंग करने जा रही हो। जी आंटी, आपने बताया तो हम चारों सोचने लगी
कि जरूर हमारे कामों में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि अब हम अपना काम पूरा मन लगाकर करेंगे ताकि कोई कमी ना रहे। फिर वो मिसेस अग्रवाल को उनकी बहुओं के बारे में भड़काती है, पर फिर भी उन लोगों के रिश्ते में कोई दरार नहीं आती। इस परिवार की नींव बहुत ही मजबूत है, इसे कोई भी हिला नहीं सकता, तभी तो आज के जमाने में भी इनकी जॉइंट फैमिली है। इनका परिवार सभी के लिए मिसाल है। फिर एक दिन शांति के घर में, मुझे कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, अब मैं सभी का खर्चा नहीं उठा सकता, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। हाँ, मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरी भी इतनी कमाई नहीं कि मैं पूरे घर का खर्च उठा सकूं। ठीक है बेटा, तुम लोग अगर अलग होना चाहते हो तो शांति से अलग हो जाओ, दोनों एक एक मंजिल रख लो, और मैं किसके साथ रहूंगी ये भी बता दो। शांति के दोनों बेटे ही उन्हें अपने साथ रखने के लिए साफ मना कर देते हैं। ये देखकर शांति बहुत रोने लगी। वो सोचने लगी, ये सब मेरे बुरे कर्मों का ही फल है। अगर मैं दूसरों का घर तोड़ना छोड़कर अपने घर को जोड़ती तो आज मेरा भी एक खुशहाल परिवार होता, जैसा कि अग्रवाल परिवार है। शांति के घर की लड़ाई की आवाज से सोसाइटी के लोग और अग्रवाल परिवार भी वहां आ जाता है। उन लोगों ने शांति को रोते देखा तो कहा, क्या बात है शांति, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बताऊं बहन, आज मेरे दोनों बेटों ने मुझे अपने साथ रखने से मना कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी माँ की जिम्मेदारी लेनी होगी। अग्रवाल परिवार के बहुत समझाने से शांति के दोनों बेटे शांति को रखने के लिए मान गए, पर उन्होंने कहा, ठीक है, माँ हमारे साथ रह सकती है, लेकिन वो 6 महीने मेरे साथ और 6 महीने छोटे के साथ रहेगी। इस तरह शांति दोनों बेटों के साथ 6-6 महीने रहने लगी। उसकी हालत बिन पैंदी के लोटे जैसी हो गई, कभी इधर कभी उधर। इसलिए कभी किसी की खुशियों से जलना नहीं चाहिए। भगवान भी सब देखते हैं, सभी को अपने किए कर्मों का फल यही मिलता है।